Hey, what's amazing people? Hi, this is your one and only Vikrant Thakur, and today in this video I'm going to tell you about IELTS reading. So ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है guys, and make sure to watch this video till the end because मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ IELTS reading के ऊपर. So अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर जैसे भी है, if you want to plan to give it in the future, so this video is specially for you guys. तो चलिए guys शुरू करते हैं वीडियो को. So guys सबसे पहले आता है कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, इवन दो इफ़ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, सो एवरी टाइम यू हैव टू वॉच केयरफुली फॉर द इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कीजिए. हर एक चीज़ देखिए कि क्या वो पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है. फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है गाइस कि वहाँ भी लिखा होता है येस नो नोट क्यों, पर आप उसमें येस नो की जगह ट्रू फॉल्स लिख देते हो. एट दैट टाइम वो आप चाहे जितना मर्जी टाइम उस पर लगा लीजिए, चाहे आपने सही भी लिखा होगा, वो सब कुछ रोंग जाएगा आपको, राइट. वो उसका आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी बैंड नहीं मिलेगा. सो इंस्ट्रक्शन रीड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है और क्या पूछ रहा है, राइट. आपको फालतू के वहाँ पे बैंड नहीं मिलेंगे फालतू के लिखने के. सो ये इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा. सेकेंड थिंग इज़ इट्स ओके टू नोट, अगर आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, सारे वर्ड समझ नहीं आ रहे, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि आल्स में होता है कि यार कई ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि थोड़े से हाँ हमारी समझ के बाहर होते हैं, राइट. मीन्स बट अगर आप पूरी लाइन पढ़ो तो यू हैव गेट एन आइडिया कि वो उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, राइट. सो दैट्स ओके, बट यूज़ योर कॉमन सेंस एवरी टाइम, राइट. इवन अगर आप लिसनिंग है, चाहे रीडिंग है, चाहे कुछ भी है, कॉमन सेंस हमेशा अपनी यूज़ कीजिएगा. इस सेकेंड थिंग कि अब मैं आगे आगे जो बात करूँगा कि यार टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी अगर आप एग्ज़ाम में हो, इवन दो इफ़ यू आर इन डूइंग प्रैक्टिस, राइट. सो ये हैबिट डालिए कि यार जब भी आप रीडिंग करते हो साइड बाय साइड उसके आंसर ट्रांसफ़र करिए. व्हेन यू कन्फर्म लाइक इसका आंसर यही है, तो साइड बाय साइड उसको ट्रांसफ़र करिए. यू कैन राइट योर आंसर इन रनिंग लेटर इवन दो इन कैपिटल लेटर्स टू, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कैपिटल लेटर में अपने आंसर्स हमेशा लिखिए. क्योंकि रनिंग में क्या होता है यार कि जैसे दो लाइंस होती है, राइट. उसमें जो है अगर आप लाइन के साथ जोड़ के करोगे ना, तो कभी कभी वो वर्ड जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है. इन्विजिलेटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस चीज़ को समझे, या कुछ भी वो गलत भी कर सकते हैं, राइट. इट्स अप टू देम. सो अगर आप कैपिटल्स में लिखोगे तो ईजिली समझ आ जाएगी चीज़. सो अगली बात करते हैं टाइमिंग की गाइस. टाइमिंग इज़ अ की. टाइमिंग को आपको जो है देख के चलना है. टाइमिंग के हिसाब से आपको जो है अपने रीडिंग के आंसर्स करने हैं, राइट. कि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टक इन समथिंग, राइट, अगर आप पैसेज वन में स्टक हो गए हैं किसी भी लाइक फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन में, या फिर पैसेज टू में कहीं स्टक हो गए हैं, तो यार ये नहीं करना कि यार अब हम स्टक हो गए हैं तो उसी पे ही अड़े रहना है. नहीं, जस्ट मार्क दैट थिंग एंड गो हैड गो फर्दर, दैट्स इट. यही आपको करनी है कि उसको वहाँ पे छोड़ के आपको आगे का करना है, राइट. ये चीज़ करोगे गाइज तो आपका टाइम भी बचेगा. एंड वंस यू डन विद एवरीथिंग लाइक अगर तीनों पैसे आपने कर लिया है, देन यू कैन कम बैक एंड लाइक वर्क ऑन दैट थिंग, राइट. जो भी आपकी मिसिंग है, जो भी आपकी बच चुकी है, तो ऐसे आप जो है अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, राइट, एंड 40 क्वेश्चन होते हैं. सो बच्चे क्या होते हैं मुझे पता है यार, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ. सो क्या होता है गाइज कि यार पैनिक हो जाते हैं बच्चे. बैंड जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, ऊपर की दो लाइनें इंस्टीट्यूट में ही सिखाया जाता है, ऊपर की दो लाइनें पढ़ो, लास्ट की दो लाइनें पढ़ो. लाइक जब भी वो पूछते हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइट, तो वहाँ पे बच्चे यही करते हैं कि यार एक शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो तरीका बिल्कुल गलत है. डोंट गो फॉर दैट टेक्निक, राइट. अगर आपको, मैं कहता हूँ कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आती हैं, सो बेस्ट टेक्निक मैंने वीडियो बनाई हुई है. उस वीडियो पे 1 लाख व्यू हो गया है, राइट. सो वो वीडियो देखिए गाइज, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है. उसमें मैंने बताया है कि एक डिफरेंट टेक्निक से मैंने उसको सोल्व किया है. अगर आप वो चीज़ ऑप्ट करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि देखिए मैं अपना फेस सामने ला के कह रहा हूँ, राइट. प्रैक्टिस आपकी है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इजीली जो है पैसेज वन जहाँ पे भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होगी वो 12 से 13 मिनट में इजीली कर लोगे. मीन्स लाइक 15 मिनट से पहले पहले कर लोगे. सो एक तो टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है रीडिंग में. अगर आपकी टेक्निक सही है, सो नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर डिज़ायर बैंड स्कोर. क्या होता है बच्चे यार इसी का ही गोल लेके चलते हैं कि हमने 6 बैंड्स ही लाने हैं, 6.5 लाने हैं, तो उसके चक्कर में उनके 5.5 पे ही रह जाते हैं या 5 पे रह जाते हैं. तो मैं ये कहता हूँ पहले गोल भी बड़े रखो,
कहो कि हमें 8-8 बैंड 9-9 बैंड लाने हैं, आप हर एक चीज़ कर सकते हो। लिसनिंग और रीडिंग में इट्स पॉसिबल, यू कैन अचीव 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स, इट्स पॉसिबल। इवन दो इन स्पीकिंग, इवन दो इन राइटिंग में थोड़ा सा हार्ड होता है, पर क्योंकि वहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है जो भी है, पर आप रीडिंग में 9 में से 9 बैंड ला सकते हो, राइट। इट्स अप टू यू गाइज। और सिंगुलर प्लूरल का हमेशा ध्यान रखो, और जहाँ पे भी होता है वन वर्ड आंसर है तो वन वर्ड ही देना है, उसको 2 वर्ड नहीं करना है। और जहाँ पे 2 वर्ड है तो ध्यान से देखना है कि आंसर की डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट। आंसर क्या हो सकता है, अगर 2 वर्ड वहाँ पे फिट बैठ रहे हैं तो आप लिख सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी बात, अगर फॉर एग्जांपल आप रीडिंग कर रहे हो, हर एक का अपना अपना तरीका होता है रीडिंग करने का, राइट। अगर आपको लगे कि यार ये तरीका मुझे वर्क नहीं कर रहा, राइट, सो जस्ट चेंज योर टेक्निक, राइट, चेंज इट। जो मैंने वो वीडियो जो जिसके बारे में अभी बात की थी, अगर आप उस वीडियो से करोगे, यू कैन, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत सही हो जाएगी गाइज। क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, ऊपर की 2 लाइनें पढ़ी, नीचे की 2 लाइनें पढ़ी, राइट। पर उस वीडियो में मैंने क्या बताया है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, हर एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर से सारे क्वेश्चन पढ़े जिसका आंसर साइड बाय साइड। मीन्स मल्टीटास्किंग करनी है। अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर भी मिलते रहेंगे साइड बाय साइड, एक पॉजिटिव वाइब आएगी। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू आर रियली कॉन्फिडेंट इन आल्स एग्जाम, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम कर रहे हो, नो वन कैन स्टॉप यू अचीव योर डिजायर बैंड्स को। ट्रस्ट मी गाइस, कॉन्फिडेंस इज की इन आल्स, कॉन्फिडेंस जो है वो की है आल्स में। सो ये बात समझिएगा गाइज, और ये ट्राई भी करके देखिएगा। और अब बात करते हैं गाइज, आपको देखिए मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क भी कीजिए, बट स्मार्ट वर्क इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन आल्स। सो गाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, राइट। अभी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की जो सीक्वेंस में होते हैं, लाइक ऑल टाइप ऑफ गैप फिलअप्स, लाइक फिलअप्स हो गए, राइट। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, राइट। मल्टीपल चॉइस एंड मैच सेंटेंस एंडिंग, या फिर जैसे मैच वाले होते हैं, राइट, वो हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये इस टाइप के हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। बट जो सीक्वेंस में कभी भी नहीं होते वो होते हैं मैच पैराग्राफ हेडिंग्स, विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज आई टोल्ड यू, राइट, जो या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, राइट। मैच नेम विद द स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। पर जो ऊपर वाले मैंने आपको बताए थे उनके चांसेस होते हैं कि मतलब यूजुअली ऑलमोस्ट सीक्वेंस में ही होते हैं। फिलअप्स हमेशा सीक्वेंस में होते हैं गाइज। एक और बात बता दूँ आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी कारण आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, राइट, और लास्ट पैराग्राफ बचा है, 5 मिनट बचे हैं, इवन तो मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर वहाँ पे फिलअप्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, तो गाइज देखिए मैं कोई शॉर्टकट नहीं यहाँ पे बता रहा, मैं इन केस बता रहा हूँ कि आप वहाँ से भी 1.5-2 बैंड ईजिली ले सकते हैं। कैसे, जस्ट अगर ट्रू फॉल्स है सब में ट्रू 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 कर दो, या सब में फॉल्स 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 कर दो, राइट। कम से कम 5 में से आपका 2 या 3 तो सही होंगे ही होंगे, एंड दैट इज़ इन जस्ट 5 सेकेंड्स। आपको जस्ट ट्रू ट्रू ट्रू, या फिर 5 सेकेंड मीन्स लाइक आपकी स्पीड के ऊपर है, कितने स्पीड आप राइट करते हो। सो मीन्स 10 to 15 सेकेंड आपको इजीली 2-3 सही हो जाएंगे। और अगर आप उसको ढूंढने लगोगे तो 5 मिनट क्या 10 मिनट भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक टेंशन होती है कि टाइम इतना रह गया, राइट। सो 5 मिनट में जब आपके 5 मिनट बचे तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपको फिलअप्स को देनी है, क्योंकि फिलअप्स में अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 to 5 फिलअप्स है, राइट, अगर आपको थर्ड का आंसर मिल गया और फिफ्थ का मिल गया, सो मीन थर्ड और फिफ्थ के बीच का जो स्पेस बची है उसमें आंसर फोर्थ आपको मिलेगा, और थर्ड के ऊपर वाले में सेकंड और फर्स्ट होंगे। सो दिस इज़ हाउ फिलिंग द ब्लैंक वर्क्स इन आल्स रीडिंग। सो ये चीज़ का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है गाइज। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर इफ़ यू वांट आस्क एनीथिंग, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं गाइज। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।